साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पीछे की वीडियो में हमने बताया छंद और छंदों में भी दोहा, सोठा, कुंडलियां, बरवै। कल जो बताया था बरवै छंद बताया था। छंदों की संख्या काफ़ी है। हम आगे छंद बताते हैं आज। हर गीत का छंद। तो हर गीत का छंद देखिए, जहाँ पर प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं, वहाँ पर हर गीत का छंद होता है। यह सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। जैसे कहती हुई उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो देखते हैं इसकी मात्रा गिन के। हिंदी छंद। इसमें हर गीत का छंद लेते हैं। हरि गीत का हरि गीत का छंद। ये हर गीत का जो छंद है, इसके लिए हम याद करने को थोड़ी लय में कुछ कविता की लाइन बना लेते हैं, जिससे याद करने में सरल और आसान हो जाती है तथा मन भी लगता है, थोड़े हट भी जाते हैं। तो देखते हैं। छंद छंद बंधनों में बंधकर छंद बंधनों में बंधकर साहित्य बने हर रीति का। छंद बंधनों में बंधकर साहित्य बने हर रीति का, 28 मात्रा प्रति चरण। 28 मात्रा प्रति चरण छंद होए हरि गीति का। ये हमारी परिभाषा रही इसकी, हर गीत का छंद की। छंद बंधनों में बंधकर साहित्य बने हर रीति का, 28 मात्रा प्रति चरण छंद होए हर गीत का। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। इसी कारण यह हर गीत का छंद बोला जाता है। हर गीत का छंद उसमें लिख दिया है कविता की लाइन बना के। छंद बंधनों में बंधकर साहित्य बने हर रीति का। कई प्रकार के छंद होते हैं, लेकिन 28 मात्रा प्रति चरण छंद हो हर गीति का। जिसके चरण में प्रति चरण में 28 मात्रा होती हैं, वह हर गीत का छंद होता है। उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण इसमें कहती हुई एवं उत्तरा के नयन जल से भर गए। कहती हुई उत्तरा के नयन जल से भर गए। हिमकणों के पूर्ण हिमकणों के पूर्ण जल से हिमकणों के पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये हमारा यहाँ पे छंद हुआ। कहती हुई उत्तरा के नैन जल से भर गए, हिमकणों के पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। या हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें 28 मात्रा होनी चाहिए। देखो देखते हैं। 1 2 2 4 1 2 2 1 1 2 2 कहती हुई उत्तरा के यहाँ तक यति है। वैसे नैन जल से भर गए। 1 2 3 1 2 2 1 2 1 3। यहाँ देखते हैं कितनी मात्रा हुई। 1 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक फिर से गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। एक यहाँ से ये डबल हो सकता है, तो ये 28। अब इसके 28 गिनती हो गई और इसमें भी 28 ही होंगी। हिमकणों के पूर्ण मानो 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2। तो यहाँ भी 28 मात्रा ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। पूर्ण जल से, यहाँ पर जल से आएगा शब्द। जल से हिमकणों से पूर्ण मानो। हिमकणों से पूर्ण मानो पूर्ण हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अर्थात ये दूसरा चरण है, इसमें भी 28 मात्रा ही लगेंगी। हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27।
तो इस तरह से यहाँ पर इसके उसमें भी मात्रा 28 ही होनी चाहिए, इसमें भी 28 और इसमें भी 28, अर्थात यही हर गीत का छंद होता है कि इनमें सभी में 28 मात्रा होनी चाहिए, अर्थात इसमें भी 28 मात्रा और इसमें भी 28 मात्रा ही होनी चाहिए। इन कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इस तरह से ये भी 28 मात्रा। तो हमारा जो ये छंद हुआ 28 मात्राओं का, अर्थात ये हर गीत का छंद हुआ और ये इसका उदाहरण है। अब हर गीत का के बाद दूसरा लेते हैं छंद। अब आपको पता चल गई छंद बंधनों में बनकर साहित्य बने हर रीति का 28 मात्रा प्रति चरण छंद हो हर गीत का, अर्थात प्रति चरण में 28 मात्रा होती हैं, यही हर गीत का छंद की पहचान है। और ये यहाँ पर हमने बता दिया 28 मात्रा करके, इसमें एक मात्रा कहीं से हो रही है कम, तो इसे करते और अब दूसरा देखते हैं, क्योंकि छंद कई प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम अगला छंद लेते हैं उल्लाला। ये छंद है उल्लाला, ये उल्लाला छंद है। इसमें ये जो उल्लाला छंद है ये है अर्ध सम मात्रिक छंद निराला। छंद निराला है अर्ध सम मात्रिक छंद निराला। चार चरण 56 मात्राएं, 56 मात्राएं, चार चरण 56 मात्राएं, यह अर्धसम मात्रिक छंद निराला। चार चरण 56 मात्राएं, 15 13 15 13 पर उल्लाला। ये इसकी परिभाषा, यह अर्धसम मात्रिक छंद निराला, चार चरण 56 मात्राएं, 15 13 पर उल्लाला। अर्थात ये इसकी शॉर्ट परिभाषा हो गई कि उल्लाला छंद कौन सा होता है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, कुल मिला के 4 चरणों में 56 मात्राएं होती हैं और 15 13 मात्रा पर यति होता है। पहले चरण में 15 मात्राएं, दूसरे पर 13 मात्राएं होती हैं। फिर से देख लीजिए उल्लाला, यह अर्धसम मात्रिक छंद निराला, चार चरण 56 मात्राएं, इसके 4 चरणों में 56 मात्राएं होती हैं, 15 13 यदि हो तो वो उल्लाला मान लिया जाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा भी कर लेते हैं, अथवा में, अथवा पहला चरण होता है, पहला तीजा, पहला तीजा 15 15 15 15 पहला चरण, और दूसरा चरण आता है, तीसरा आता है, पहला तीजा 15 15
और दूजा दूजा चौथा तेरह 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 तेरह। ये इसकी दूसरी परिभाषा है, अथवा में है पहला तीजा पंद्रह पंद्रह, अर्थात चार चरण तो होते ही हैं, तो पता ही पड़ गई। तो पहले और तीसरे चरण में पंद्रह पंद्रह मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं। फिर देखो दो तरह से इसकी परिभाषा है, इसे भी इतना भी लिख सकते हो तब भी सही है, और इसे चार चरण के बाद इतना लिख दो कि इसमें चार चरण होते हैं, तब पहले और तीसरे चरण में पंद्रह पंद्रह, दूसरे और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं। तो ये भी सही है और वो भी सही है, अथवा कर दिया इस वजह से कि पहला जो तीसरा चरण होता है उसमें पंद्रह पंद्रह मात्राएं, ना दूसरा और चौथे चरण में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं। इतना भी यहाँ तक ये सही है। ये अर्थ समाते छंद निराला, चार चरण 56 मात्राएं, चारों चरणों में 56 मात्राएं होती हैं, और 15 13 के हिसाब से प्रत्येक चरण में रहता है, 15 और 13। तो यहाँ भी हमने दिखा दिया 15 15 पहले था तीसरे में, और दूसरे चाहे चौथे में तेरह तेरह मात्राएं होती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण सब भांति सुशासित सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, सुख कर नियम। सब भांत सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, उसी उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, जगदीश हम। ये इसका उदाहरण हुआ उल्लाला का सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। तो ये जो है ये उदाहरण उल्लाला का है, और इसमें बताइए सभी में चार चरण है इसके। सब भांत सुशासित हो जहाँ, पहला चरण। समता के सुख कर नियम, ये पहला चरण है यहाँ, और ये दूसरा चरण है यहाँ पे। और उसी स्वशासित देश में तो यहाँ भी ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। अब इसमें बताया पहला तीजा, ये पहला और तीसरा चरण है, इसमें 15 15 मात्राएं होती हैं, दूसरे तथा चौथे में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं उल्लाला में। तो यहाँ लगा के देख लेते हैं, एक दो और दो, एक एक एक, ये डबल होगी यहाँ पे, एक एक और दो, एक दो। एक गिनती करते हैं, मात्रा पहले से बताते चले आ रहे हैं, बड़े पे दीर्घ पे दो और छोटे पे आ ई ऊ पर एक, और बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ा ओ, और दोनों ए, इन पर दो मात्राएं लगती हैं।
एक के लिए डंडा खींचते हैं, 2 के लिए अग्र का चिन्ह बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 है। यहाँ पर 15 मात्राएं एक बार और गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये मात्रा हो गई हमारी 15, अर्थात 15 मात्राएं हो गई इसमें पहले चरण में। तो इसमें भी हमारी 15 ही मात्रा होंगी, क्योंकि परिभाषा बोल रही है कि पहले था तीसरे में 15 मात्राएं। और यहाँ पर भी देख लेते हैं लगा के, 1 2 2 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 है, अर्थात पहले में हमारी मात्रा हुई 15 और दूसरे चरण में हमारी मात्रा हुई 13। तो ये हमारी मात्रा जो हो गई 13 हो गई। तो अब इसमें हमारी परिभाषा में कोई कमी नहीं है। इस तरह से जैसे बता रही है परिभाषा वैसे ही है कि पहला तीजा 15 15, पहला और तीसरा ये है 15 15 और ये हमारा 13 है। दूजा और चौथा 13 13 मात्राएं ये। इन पर हम कई दिनों से लगातार मात्राएं लगा रहे हैं। अगर सही लिखा हुआ होगा तो मात्राएं सही ही आएंगी, और किसी तरह से कोई शब्द या वर्ण कहीं छूट जाता है तो मात्रा कम ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन जब तक सही होगा कोई भी मात्रा गड़बड़ नहीं होगी। 1 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15। और फिर यहाँ लगाते हैं 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इसी में यहाँ पर देश में 15 मात्रा हो जाएंगी। इसकी अगर हम डबल कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आगे है जगदीश हम यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आगे इस पर ये लगेंगी मात्रा, ये वाली है। तो इसमें हमारी 15 मात्रा और इसमें हमारी 13 मात्रा, यही आएगा क्रम जो पहले वाला है। अर्थात इसमें और इसमें पहला चरण 15 मात्रा, तीसरा चरण 15 मात्रा, और ये जो है यहाँ पर दूसरा चरण 13 मात्रा, और ये चौथा चरण इसमें भी होंगी हमारी 13 मात्रा। इस तरह से हमारा ये उल्लाला छंद पूरा हुआ। तो यहाँ पर छंद के हिसाब से मात्राएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग ही ये गाई जाती हैं, बोली जाती हैं। इस तरह से हमारा ये छंद, दोनों छंद आज जो पूरे किए हमने, पहला छंद हरगीत का और दूसरा छंद उल्लाला, इनकी मात्राओं को भी दिखाया, उदाहरण भी दिए। इस तरह से आज ये दोनों यहाँ तक हमें विश्वास है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। और ये हिंदी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें हर प्रकार से आते रहते हैं, अच्छे छंद हैं। इनके हिसाब से हमें विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस पर वीडियो देखते रहें, और भी आगे के जो सवैया वगैरह बताएंगे। इस तरह से आज बस इतना ही। अब आगे के लिए वीडियो हमारी कैसी लगी इस पर आप शेयर करें, कमेंट करें।
और इससे लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।